हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं विचारों की अभिव्यक्ति है, मातृभूमि पर मर मिटने की ये शक्ति है। हिंदी भाषा नहीं विचारों की अभिव्यक्ति है, मातृभूमि पर मर मिटने की ये शक्ति है। तो मेरे सभी देशवासियों को आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी मित्र निशा शर्मा स्वागत करती हूं अपने चैनल अचीवर्स एकेडमी पर, जो आप सबका है। सो आप सबको पता है आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ खास हो जाए हिंदी भाषा के लिए, जो आपको सभी के सभी पेपर्स के अंदर, सभी के सभी परीक्षाओं के अंदर 1 या 2 नंबर जरूर दिलवाएगा। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ कर लेते हैं अपनी हिंदी भाषा के बारे में, क्योंकि ये भाषा नहीं है, ना ही इसमें कोई छोटा, ना ही कोई बड़ा, ना ही कैपिटल लेटर, ना ही कोई भेदभाव, अधूरा अक्षर भी देता है पूरे अक्षर को साथ। तो इस तरीके से चलता है कुछ हिंदी का विश्वास। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा, ठीक है। सो टुडे आई डोंट वांट टू से, आज मैं नहीं कहूँगी हे गाइस लेट गेट स्टार्टेड। तो आज हम कहेंगे चलो हम शुरुआत करते हैं कुछ हमारी अपनी भाषा में, जिसका नाम है हिंदी, ठीक है। हम हरियाणा से हैं, हम भारत से हैं, तो हमारे लिए विशेष है अपनी मातृभाषा, अपनी विशेष भाषा हिंदी। अब बात करते हैं हिंदी की। अब मैं हिंदी आपको पढ़ा रही हूँ उस तरीके से जो एग्ज़ाम में आती है। हिंदी का मैं इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पक्का दिलवा के जाएगा। पीजीटी लेवल पे खासकर आते हैं, DSSB में, हरियाणा HSSC में, हर जगह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए हिंदी क्या होती है? हिंदी राजभाषा होती है या हिंदी राष्ट्रभाषा होती है? पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आता है। कुछ 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। क्या है भाई हिंदी? हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है या हिंदी राज्य भाषा है? अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि हिंदी तो जी राष्ट्रभाषा होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है हिंदी राष्ट्रभाषा होती है। बट सुनिए बच्चे, राष्ट्रभाषा वो होती है जो किसी भी राष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पर बोली जाती है, वो राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी में इंग्लिश, यदि हम हिंदी की बात करें तो 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, और 29 राज्यों में हिंदी मात्र 10 राज्यों में बोली जाती है। उत्तराखंड को भी अब झारखंड वगैरह संस्कृत बोलने लगे हैं। तो बेसिकली 9 गिने चुने मेन राज्य रह गए जहाँ पर हिंदी वगैरह बोली जाती है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा। तो ये जो जगह हैं पर्टिकुलर जहाँ हिंदी बोली जाती है, बहुत जगह हिंदी नहीं बोली जाती। तो जब हिंदी इतने राज्यों में बोली ही नहीं जाती तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो बच्चे ध्यान रखना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। सही बताएं तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ ही नहीं है। अब आता है राज्य है या राज है, ये 2 शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। राज्य भाषा मतलब राज्य की भाषा, हमारे राज्य की कोई भाषा नहीं है, तो हिंदी राज्य भाषा भी नहीं है। हिंदी क्या है? राजभाषा। सही मायने में तो हिंदी संपर्क भाषा है, लेकिन सही ऑफिशियल आप यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूछे हिंदी क्या है, तो आप आंसर टिक करेंगे बच्चा, हिंदी राजभाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है, ध्यान रखना। अब हिंदी हमारी राजभाषा कैसे बनी, क्या है? तो आज का ही दिन था 14 सितंबर, बस ईयर थोड़ा सा अलग था, 1949, 1949। पता नहीं है इंग्लिश कमबख्त क्यों मुँह से आ जाती है, आज तो सिर्फ हिंदी ही बोलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में हिंदी सुनने के लिए नंबर 2 को प्रेस करना पड़ता है और 90% लोग इंग्लिश में हस्ताक्षर करते हैं। तो दुविधा है मेरे देश की कि उस देश की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकार किया था। होता क्या है आपको पता, वो जो टाइम था अंग्रेज़ों का टाइम था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, संविधान जो हमारा लिखा जा रहा था, तो उस टाइम अंग्रेज़ों से रिलेटेड ही सारा एरिया था, सारा टाइम था। तो संविधान आपको पता है जो अपना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है संविधान, वो इंग्लिश में लिखा गया है, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश ही भाषा थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की भाषा थी, तो कोई नहीं चाहता था कि वो अंग्रेज़ों की भाषा ही हमारी भाषा बन के रह जाए। इसीलिए संविधान ने कहा कि हम राजकाज हिंदी में करेंगे, और इसीलिए हिंदी को क्या बना दिया गया बच्चे? राजभाषा बना दिया गया। तो क्वेश्चन याद रखना है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949, और इसीलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं आज, यानी कि 14 सितंबर। गॉट इट? बट आपसे पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ध्यान रखना, ये भारत का हिंदी दिवस है 14 सितंबर वाला, बट विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस के भी सम्मेलन होते हैं, अब तक आई थिंक 9 सम्मेलन हुए हैं। जैसे होते हैं ना डिफरेंट सम्मेलन, तो ऐसे हिंदी दिवस के भी लिए सम्मेलन होते हैं 10 जनवरी को। इंडिया में सिर्फ 3 बार ऑर्गेनाइज हुए हैं ये, ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। डेट याद करें ना, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। अब आते हैं माइंड में क्वेश्चन, ये हिंदी भाषा आई कहाँ से, क्या हिंदी का अस्तित्व है? कुछ चीज़ें समझ लेते हैं हिंदी भाषा को समझने से पहले। एक चीज़ होती है बोली, ठीक है, एक चीज़ होती है बोली, एक चीज़ होती है भाषा, एक चीज़ होती है विभाषा, एक होती है परिनिष्ठ भाषा, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीजीटी में। एक होती है संपर्क भाषा, एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। सबको 1 बाय 1 समझते हैं, फिर हिंदी पे चलेंगे। सबसे पहले होती है बोली। बोली होती है जो हमारा सिंपल सा कोई भी क्षेत्र होता है, कोई भी अपना एरिया होता है, जैसे पानीपत की अलग बोली, सोनीपत की अलग बोली, हर जगह की अलग अलग बोली होती है। कहते हैं ना 4 कोस पर बदले वाणी, 5 कोस पर बदले पानी, कुछ ऐसी है डेफिनेशन। तो बोली तो पर्टिकुलर क्षेत्र की होती है, लिमिटेड एरिया की होती है, वो बोली कहलाती है, ठीक है। जो लिमिटेड एरिया की होती है वो बोली कहलाती है। फिर बोली से बनती हैं उपभाषाएँ। बोली से क्या बनती हैं? उपभाषाएँ, मतलब भाषा का एक छोटा पार्ट उपभाषा बनती है बोली से। फिर बहुत सारी उपभाषाएं मिलके बनाती हैं भाषा को, ठीक है, बहुत सारी उपभाषाएं मिलके बनाती हैं भाषा। भाषा का ही पार्ट कह दो आप, भाषा का ही सब पार्ट होता है उपभाषा। अब भाषा क्या होती है? जो वाइड लेवल पर बोली जाती है, पूरे वाइड एरिया में जो बोली जाती है वो भाषा कहलाता है। लिमिटेड क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है। और जो भाषा के विभिन्न रूप होते हैं वो उपभाषा कहलाते हैं। फिर विभाषा। विभाषा क्या होती है? जब किसी बोली के अंदर साहित्य लिखा जाने लगा है, कोई बोली है लेकिन उसके अंदर साहित्य की रचना होनी शुरू हो जाए, जैसे ब्रज भाषा है। ब्रज एक बोली थी जो सूरदास वाली, जो कृष्ण भगवान का साहित्य लिखा हुआ है, ब्रज एक बोली थी, लेकिन उसके अंदर जब सूरदास ने इतना बड़ा महाकाव्य लिख डाला तो वो बोली नहीं रही, वो क्या बन जाती है बच्चे? विभाषा बन जाती है। गॉट इट। फिर है परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है? जिससे व्याकरण कनेक्ट हो जाता है, जो व्याकरण के नियमों से बन जाती है। जैसे खड़ी बोली है तो खड़ी बोली परिनिष्ठ भाषा बन जाती है क्योंकि वो व्याकरण के नियमों से बन जाती है। फिर संपर्क भाषा, जो हमारे कम्युनिकेशन की भाषा होती है। अब बॉम्बे में जाते हैं बेसिकली मराठी बोलते हैं, कहीं कोलकाता में जाते हैं बंगाली बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो एक लैंग्वेज ऐसी होती है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। आजकल तो वो इंग्लिश हो चुकी है, मतलब उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन लैंग्वेज, मतलब संस्कृत संपर्क भाषा। फिर राजभाषा, जो किसी राज्य के कार्य की होती है वो राजभाषा होती है। और राष्ट्रभाषा आपको पता है जो किसी भी राष्ट्र में पूरे वाइड लेवल पर बोली जाती है वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी आई कहाँ से है भाई। तो हिंदी शब्द किससे निकला है? सबसे पहले याद रखना, हिंदी शब्द सिंधु शब्द से निकला है, ठीक है। हिंदी शब्द सिंधु शब्द से निकला है। ध्यान रखना, बहुत बच्चे टिक करते हैं कि हिंदी शब्द सिंधु शब्द से निकला है, लेकिन हिंदू से नहीं निकला, ये सिंधु से निकला है। क्यों निकला है सिंधु से? इसके पीछे एक रीज़न है। ये बहुत पुरानी बात है, जब हिस्ट्री का काल होता था, अशोक जो है राजा होते थे, उस वक्त की बातें हैं। तो एक राजा होता है ईरान का राजा, जिसका नाम होता है डेरियस, ठीक है। ईरान के राजा भारत में आते हैं डेरियस, और उसने भारत के कुछ शिलालेख, कुछ पत्थर होते हैं, और उन पत्थर पर उसने एक वर्ड लिखा था सिंधु। तो ईरान के राजा डेरियस ने एक वर्ड लिखा था सिंधु। बेसिकली उसने सिंधु नहीं लिखा, उसने हिंदू ही लिखा था, क्योंकि ईरानी भाषा में जो स है ना, मतलब हम लोग इसको स पढ़ते हैं, बट ईरानी लोग इसको है की तरह ही पढ़ते हैं। तो उसने यही लिखा था, मैं हिंदुस्तान में आ गया, अशोक के राज्य से इंस्पायर्ड होके हिंदू शब्द ही लिखा था उसने, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या पढ़ा? सिंधु। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी किस शब्द से निकला है? हिंदी निकला है बच्चे सिंधु शब्द से निकला है, ठीक है। हिंदी किससे निकला है? सिंधु शब्द से। अब हिंदी आई कैसे? मतलब सिंधु शब्द से तो हिंदी बन गई। फिर हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, सबको पता है। देवनागरी लिपि सबसे पहले गुजरात के एक राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेखों पर मिली थी हमें देवनागरी लिपि। अब बात कर लेते हैं लिपि क्या होती है। तो सबको लगता है सिर्फ लिखने का ढंग लिपि होता है, सिर्फ लिखने का ढंग लिपि नहीं होता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है, 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। किसी भी चीज़ को चिन्हों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से जब आप लिखते हो तो वो चीज़ लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी में मात्राएं नहीं बनी है, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, तो दिस थिंग कॉल्ड लिपि, तो ये चीज़ कहलाती है, लिपि कहलाती है, ठीक है। अब हिंदी आई कैसे? सबसे पहले थी संस्कृत भाषा, ठीक है। सबसे पहले थी बच्चे संस्कृत भाषा, जो 2 भागों में बटी हुई थी। एक थी वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, और सेकंड थी लौकिक संस्कृत,
ठीक है। संस्कृत जो है 2 पार्ट्स में बटी हुई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो वेदों से रिलेटेड थी, मतलब हाई लेवल की संस्कृत थी जो आम लोगों की पहुंच से दूर था समझना, जिसके अंदर हमारे वेद वगैरह लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत जो आम लोग समझ पाए वो लौकिक संस्कृत थी। इसके बाद आती है पाली भाषा जिसमें महात्मा बुद्ध ने ग्रंथ लिखे। फिर आती है प्राकृत भाषा, फिर आती है अपभ्रंश भाषा, फिर आती है अवट भाषा और इसके बाद आती है हिंदी। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी का विकास क्रम, कि हिंदी किस क्रम में आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले संस्कृत है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत के 2 भाग थे, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक वेदों से रिलेटेड थी, लौकिक आम लोगों से रिलेटेड थी। फिर पाली भाषा जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने सभी ग्रंथ लिखे हैं, पाली भाषा। उसके बाद आती है कौन सी? प्राकृत भाषा जो जैन धर्म से रिलेटेड थी। प्राकृत भाषा के बाद भाषा आती है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बहुत सारे टाइप थे, जिसमें अपभ्रंश का टाइप था एक अवट, ठीक है, अवट खड़ी बोली टाइप में, और उससे निकलती है अपनी हिंदी। तो ये हिंदी का क्या है? विकास क्रम है। इस तरीके से हिंदी जो है आगे बढ़ती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदी किसका विकसित रूप है, मतलब हिंदी कहाँ से निकली है, हिंदी किसका विकसित रूप है। तो यदि ऑप्शन में अवट मिले तो आप अवट को टिक कर देना, अदरवाइज आप करेंगे अपभ्रंश, कि हिंदी किसका विकसित रूप है? अपभ्रंश भाषा का विकसित रूप है। ये अपभ्रंश और अवट काइंड ऑफ खड़ी बोली थे, और इसी खड़ी बोली से हिंदी निकल गई थी, जिसका पहला कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीक्वेंस एग्जाम में पूछी जाती है, आपको इस सीक्वेंस को प्रॉपर याद रखना है। और पूछे हिंदी की जननी क्या है, तो जननी संस्कृत है, क्योंकि जन्म तो संस्कृत से हुआ ना कहीं सभी भाषाओं का, तो जननी संस्कृत है। लेकिन विकसित रूप पूछे तो आप अपभ्रंश करेंगे, हिंदी का विकसित रूप पूछे तो क्या करेंगे बच्चे? अपभ्रंश करेंगे। अब संविधान में क्वेश्चन आता है कौन सा भाग है जिसमें हिंदी का जिक्र है? संविधान का भाग 17, ठीक है, संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 टू 351 इतने सारे आर्टिकल हैं जो हिंदी के बारे में बात करते हैं। संविधान का भाग 17, क्वेश्चन आए ना, हिंदी को राजभाषा किस भाग में माना गया है? तो भाग 17 में हिंदी को राजभाषा माना है। किस अनुच्छेद में हिंदी का जिक्र है? 343 से लेकर 351, इकट्ठा ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो सीधा मिलेगा 343 कै, ठीक है। तो एक ऑप्शन मिलेगा तो 343 मिलेगा। और संविधान में जो भाषाओं का जिक्र है, जो भाषाओं का जिक्र है वो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। देखो संविधान में आपको पता 3 चीज़ें होती हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होते हैं, एक आर्टिकल्स होते हैं और एक शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची, और अनुच्छेद को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स, और भाग को हम क्या बोलते हैं? पार्ट। तो अनुसूची कौन सी है? 8वीं। अनुच्छेद कौन सा है? 343। भाग कौन सा है? 17, ठीक है। संविधान के 17वें भाग में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन अनुच्छेद में हिंदी का डिस्क्रिप्शन है और भाषा 8वीं अनुसूची में है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाषाओं का जिक्र कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। अब 8 कितनी भाषा थी? मानक रूप से जब संविधान बना तो 14 भाषा थी। मानक मतलब बेसिक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम कितनी भाषा एक राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई थी? तो 14 भाषाओं को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे संशोधन होते रहते थे, चेंजेस होते रहते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ और एक भाषा को जोड़ दिया गया, सिंधी भाषा को, ठीक है। एक भाषा को जोड़ दिया गया, सिंधी भाषा को। कितनी भाषा हो गई? 15 भाषा हो गई। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। मणिपुरी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे शॉर्ट के लिए ताकि लिखना ना पड़े। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन से जोड़ दी गई थी। संविधान में 18 भाषाएं हो जाती हैं और फिर लास्ट में ये 4 भाषा हैं जिनको राजभाषा स्वीकृत किया गया था लास्ट 2003 में। इसके बाद कोई ऐसी राजभाषा नहीं बनी। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। तो ये क्या है? अपनी ये भाषाएं हैं। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं बच्चे? 22 भाषाएं हैं। मानक रूप से कितनी भाषा थी? 14 भाषा। फिर 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया सिंधी भाषा को, और 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया कि MNK याद करना, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली।
और फिर लास्ट में जोड़ा गया कौन सी भाषा को, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, तो ये ऐसे करके संविधान में कितनी भाषाएं हैं टोटल, प्रेजेंटली आपसे पूछे तो हमें ध्यान रखना है संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की उपभाषा कितनी है। तो हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वो 5 है। ठीक है, हिंदी की जो उपभाषा है वो 5 है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, तो हिंदी की आपको ध्यान रखना है उपभाषाएं कितनी हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है बच्चे? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब इनके अंदर बोलियां हैं कितनी? 18। ठीक है, तो बोली कितनी है? 18। अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। उपभाषाएं कितनी है? 5। बोलियां कितनी है? 18। कई बच्चे कहते हैं 22 बोलियां हैं। 22 भाषाएं हैं, मतलब राजभाषा है 22 संविधान में जो एक्सेप्ट की गई हैं। लेकिन बोलियां आपसे पूछा जाए तो बोलियां बच्चे 18 हैं। कौन कौन सी 18 हैं? पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी। मैं 1 मिनट लिख देती हूँ, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं? 5, और इनके अंदर बोलियां कितनी हैं? 18। कौन कौन सी हैं देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है किस बोली के अंदर कौन सी भाषा होती है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी है? खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज। जो फेमस बोलियां थी ना, जो बहुत फेमस हुई, जिनमें बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया, तो वो सभी पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। कौन कौन सी? अगेन आई रिपीट, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली जिसमें साहित्य लिखना शुरू हुआ था, अमीर खुसरो पहला कवि था खड़ी बोली का। हरियाणवी जो हम लोगों की भाषा है, हरियाणवी। ठीक है, फिर बुंदेली जो बुंदेलखंड साइड की लैंग्वेज है, कन्नौजी और ब्रज भाषा जो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, सूरदास के रिलेटेड। तो ये 5 किसके अंदर आते हैं बच्चे? पश्चिमी हिंदी में। तो क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम में कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है, तो आपको याद रखना है ये 5 बोलियां आती हैं किसके अंदर? पश्चिमी हिंदी के अंदर। फिर आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो सेम सी प्रोनाउंसिएशन है। देखो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए वाली मतलब सेम सा इनका लास्ट की जो मात्रा है, सेम सी प्रोनाउंसिएशन आती है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही। ठीक है, बिहारी हिंदी में अब ये देखो बिहारी वाली लैंग्वेज लग रही है ना, भोजपुरी फिल्में होती हैं बिहार की, और उनकी हीरोइन का नाम मगही, मैथिली ही होता है हमेशा, मतलब ऐसा ही सा लग रहा है। तो भोजपुरी, मैथिली और मगही याद हो जाएंगी आपको इजीली। फिर राजस्थान, आपको पता है राजस्थान के लोगों को हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। जयपुर आपको पता है फेमस है। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। तो लगी रही है ना गढ़वाल वाली भाषा, गढ़वाल, कुमाऊनी और नेपाली, ये किसके अंदर आती हैं? पहाड़ी के अंदर आती हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आती है? पहाड़ी। अगेन आई रिपीट, पश्चिमी हिंदी में फटाफट याद करो, 5 पाँचों बहुत फेमस वाली होती है। खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेलखंडी मतलब बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज, फेमस। फिर पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, सेम सी प्रोनाउंसिएशन है। फिर बिहारी में बिहार की हीरोइन मगही, मैथिली और भोजपुरी फिल्में बनाते हैं। फिर राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी होते ही हैं ये, जयपुरी और मालवी। और पहाड़ी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो ये कितनी हो गई टोटल? देख लो, 5 ये हैं, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 18। तो बोलियां, क्वेश्चन याद रखना है, पेपर में पक्का पूछा जाता है कि भारत में कितनी बोलियां हैं, तो बोलियां 18 हैं। भारत में मुख्य भाषाएं मतलब जो राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है वो कितनी हैं? 22 हैं। बट संविधान बना तब कितनी थी? 14 थी। तो ये ध्यान रखना है। लास्ट में कौन जोड़ा गया था जो संविधान संशोधन 93 के अंतर्गत 4 भाषाओं को, उनको पक्का बोडो, जो लास्ट बोलो डोगरी वाली, पक्का उनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब लिपि तो आपको पता देवनागरी है, लेकिन सबसे प्राचीन लिपि हिंदी पूछा जाए तो ब्रह्मी लिपि था। ठीक है, हमारी भारत की सबसे प्राचीन लिपि आपसे पूछा जाए
तो ब्रह्मी लिपि थी जो अशोक के टाइम में लिखी जाती थी, राजा अशोक के टाइम में लिपि लिखी जाती थी बच्चे, कौन सी? ब्रह्मी लिपि लिखी जाती थी, ठीक है, ब्रह्मी लिपि। और दक्षिण भारत की भाषाओं को लिखने के लिए जो लिपि हम यूज़ करते हैं वो है खरोष्ठी, ठीक है। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए जो हम लिपि यूज़ करते हैं वो लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि है, ठीक है। तो ब्रह्मी और खरोष्ठी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हिंदी किस भाषा परिवार में है, मतलब बहुत सारे भाषा परिवार हैं, वैसे तो 4 हैं, ऑटिस्टिक, द्राविड़ और ये करके। तो भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय जिसको भारत यूरोपीय बोल देते हैं, मतलब इसके अंदर जो एशिया कंटिनेंट की यूरोपियन लैंग्वेज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं और हिंदी भी है, ठीक है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की है भाई? तो भारोपीय भाषा परिवार से है क्या अपनी हिंदी। तो गाइज आई थिंक ये हिंदी का एक बेसिक परिचय था जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आपको करवा दिया। बहुत मुश्किल हुई। हे गाइज, आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। अपने आप को रोकने की, क्योंकि आज पूरा शुद्ध हिंदी में चला लेक्चर, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड द लास्ट अंत में मैं यही कहूँगी भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, बिकॉज इज अ स्पेशल फॉर द स्पेशल डे, हिंदी दिवस के ऊपर थी, ठीक है। और हिंदी की किसी को ई बुक लेनी है तो KTD TV जो नॉलेज TV देसी ताऊ वाला ऐप है उस पर आपको ई बुक भी मिल जाएगी कंप्लीट हिंदी की। और किसी को स्टडी मटेरियल या नोट्स या कोचिंग लेनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 70 154 67 794 90 34 022 541। आपको किसी भी टाइप से कोचिंग या नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस चीज़ को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट हिंदी। तो ये था पूर्ण रूप से हिंदी दिवस के ऊपर हिंदी के लिए, ठीक है। सो बाय। बाय को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे सच्ची बाय को हिंदी में क्या बोलते हैं? टाटा, नमस्कार।